हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज ग्राम पंचायत अधिकारी के पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय के आधे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। शेष आधे जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों, आगे हम आज देखेंगे ई ग्राम स्वराज के माध्यम से कैसे पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है, अर्थात मजबूत किया जा सकता है, उसको हम देखेंगे। मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के लिए कार्य आधारित व्यापक एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया था। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन एवं ऑनलाइन भुगतान आदि को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने का काम करता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायतों के नियोजन, लेखांकन और निगरानी संबंधी कार्यों को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। एरिया प्रोफाइल एप्लीकेशन, स्थानीय स्वशासन निर्देशिका जिसे LDG करके शॉर्ट लिस्ट में बोला जाता है, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संयोजन से ग्राम पंचायत की गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग प्रक्रिया आसान हो जाती है। यह पंचायत की संपूर्ण प्रोफाइल, पंचायत के वित्त का विवरण, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP जिसे शॉर्टकट माध्यम में GPDP बोला जाता है, ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से संचालित गतिविधियों, अन्य मंत्रालयों, विभागों से पंचायत की जानकारी जैसे जनगणना 2011, मिशन अंत्योदय, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि जैसी पंचायत संबंधी अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए एकल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करता है। यह सब किसके माध्यम से होता है? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से। ई ग्राम स्वराज पोर्टल माध्यम के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसमें ये चित्र के माध्यम से एक व्यवस्थीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत प्रोफाइलिंग, एक्शन प्लान क्रिएशन, एक्टिविटी आउटपुट, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये 6 कार्य किए जाते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से। आगे हम देखेंगे संचार विभाग देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को लागू कर रहा है। 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हो चुका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत नेट के पहले चरण के 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया था। शेष ग्राम पंचायतों के जुड़ने के लिए दूसरे चरण का कार्यान्वयन प्रगति पर है। तो इस समय भारत नेट परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण के अंतर्गत 1.44 लाख ग्रामीण आवंटित ग्राम पंचायतों में से 77,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया। तिरुवनंतपुरम में केरल की पहली डिजिटल पुल्लमपुरा वो के पहली डिजिटल साक्षर रूप से ग्राम पंचायत बनी थी। पुल्लमपारा अपने निवासियों के बीच संपूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई थी। तो भारत की पहली पंचायत कौन थी? तो पुल्लमपारा केरल की, किस राज्य की? तो केरल की थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 में श्रेणी प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता था। अब देखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय में दिया गया है, उसमें एक बिंदु डाला गया है पाठ्यक्रम में, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण नियमावली 1970 नियम संख्या 2 देखेंगे। इसमें जो नियम संख्या हमारे पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय के लिए हैं उन्हीं को इसमें निर्दिष्ट किया गया, अर्थात उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। नियम संख्या 2 देखेंगे। कुटुंब रजिस्टर का प्रारूप में कुटुंब रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें ग्राम सभा से संबंधित ग्राम में साधारणतः निवास करने सभी व्यक्तियों के नाम तथा विवरण कुटुंब क्रम में अंतर्निर्दिष्ट होंगे। साधारणतः रजिस्टर में प्रत्येक कुटुंब को एक पृष्ठ आवंटन किया जाएगा। अनुसूचित जातियों से संबंधित कुटुंबों के लिए रजिस्टर में पृथक अनुभाग होगा। रजिस्टर देवनागरी लिपि में हिंदी में तैयार किया जाएगा। नियम संख्या 2 क्या है? तो कुटुंब रजिस्टर का प्रारूप तथा तैयारी करना। नियम संख्या 4, कुटुंब रजिस्टर में त्रैमासिक प्रविष्टियाँ प्रत्येक वर्ष। नियम संख्या 4 में क्या है? तो कुटुंब रजिस्टर में त्रैमासिक प्रविष्टियाँ दिया गया है।
प्रत्येक वर्ष अप्रैल से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक तीन भारू के प्रारंभ में ग्राम सभा का सचिव प्रत्येक कुटुंब में पूर्व 3 मास से होने वाले जन्मतः मृत्यु यदि कोई हो, अर्थात किसी की मृत्यु हुआ हो या जन्म हुआ हो, के परिणाम स्वरूप कुटुंब रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा। कौन करेगा? ग्राम सभा का सचिव। ऐसा परिवर्तन को सूचना के लिए ग्राम पंचायत को आगामी बैठक में रखा जाएगा। नियम संख्या 5, किसी वर्तमान, ये जो है वार दिया गया है तो वर्तमान होना चाहिए, किसी वर्तमान प्रविष्टि का शुद्धिकरण। सहायक विकास अधिकारी कहाँ का? पंचायत का। आवेदन पर इसके लिए उसके समक्ष किया गया हो कुटुंब रजिस्टर में किसी विद्यमान प्रविष्टि का शुद्धिकरण आदेश कर सकेगा। और ग्राम सभा का सचिव अर्थात ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी रजिस्टर को क्या करेगा? अपडेट करेगा। तो हमने ये सब जो है परिवार रजिस्टर के बारे में देखा। आगे अब हम देखेंगे जन्म मृत्यु पंजीकरण। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 है, और जो परिवार रजिस्टर था वो 1970 अधिनियम था। तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्ति होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु तथा मृत जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्राविधान किया गया है कि इसका जो है कौन जो है इसके लिए दायित्व होगा, कौन उत्तरदायित्व है इसके लिए, उसका प्राविधान किया गया है। भारत के महा रजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत की जाती है तथा वे राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की कार्य से विधि से संबंधित मामलों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय पदाधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के महा रजिस्ट्रार जो है वो केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं। किससे संबंधित? जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित। उन्हीं के मार्गदर्शन में नीचे के अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस अधिनियम में प्रदेश स्तर पर उसकी भौगोलिक व क्षेत्रीय दशाओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तनों हेतु भी सहमति दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 बनाई गई है। इस बात का ध्यान देना है कि 1976 है नियमावली अपना, जो दिनांक 8/1/1977 से संपूर्ण प्रदेश में लागू थी। महारजिस्ट्रार भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए वर्ष 1999 में मॉडल रजिस्ट्रीकरण नियमावली जारी की थी। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण मॉडल नियमावली 1999 में उत्तर प्रदेश राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म परिवर्तन सहित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई, जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन 30 से 22 मार्च 2003 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावित है। जन्म मृत्यु की संशोधित जो प्रणाली है, रजिस्टर में प्रपत्र संख्या किस प्रपत्र संख्या में कौन सा प्राविधान किया गया है उसको हम देखेंगे। प्रपत्र संख्या 1 जन्म मृत्यु सूचना प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 2 मृत्यु सूचना प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 3 मृत जन्म सूचना प्रपत्र है ये, प्रपत्र संख्या 4 व 4 क मृत्यु की चिकित्सकीय प्रमाणन प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 5 जन्म प्रमाण पत्र, प्रपत्र संख्या 6 मृत्यु प्रमाण पत्र, 7वां जन्म रजिस्टर से, 8वां मृत्यु रजिस्टर, 9वां मृत जन्म रजिस्टर। देखिए इसमें प्रपत्र संख्या जो 2 दिया गया है ये मृत्यु सूचना से संबंधित है, और जबकि प्रपत्र संख्या जो 9 दिया गया है ये मृत और जन्म से संबंधित रजिस्टर से संबंधित है। प्रपत्र संख्या 10 अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, 11 जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश, 12 मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश, 13 मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया गया है। इन जो प्रपत्र संख्याओं को याद रखना होगा। 2 व 3 के विधिक भाग रजिस्टर के पश्चात प्रपत्र संख्या 7 व 8 व 9 कहलाएंगे तथा वार्षिक जल्दसाजी के बाद क्रमशः जन्म मृत्यु व मृत जन्म रजिस्टर होंगे। जन्म मृत्यु और रजिस्ट्रीकरण फॉर्म प्रपत्र के विधिक जानकारी वाले भाग को विधिक भाग कहा जाता है और सांख्यिकी जानकारी वाले भाग को सांख्यिकी भाग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण के संगठन का स्वरूप है इस प्रकार है, इसे आप लोग जो है इस प्रकार के प्रारूप को देख सकते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण प्रपत्र संख्या 5 या 6 में निःशुल्क जारी करेगा।
रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र की केवल प्रथम प्रति निःशुल्क जारी करनी होती है। रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र पर स्वयं को हस्ताक्षर करने होंगे और वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायत सिटीजन चार्टर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।